राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी मग में। आपके लिए बहुत ही खास और शानदार कहानी। पुराने जमाने में फारस में खुसरो शाह नाम का एक शहजादा था। वह रातों को अक्सर भेस बदलकर सिर्फ एक सेवक को अपने साथ रखकर नगर की सैर किया करता था और संसार की विचित्र बातें देखकर अपना ज्ञान बढ़ाया करता था। जब अपने वृद्ध पिता की मृत्यु होने पर वह राजगद्दी का मालिक हुआ तो उसने अपना नाम कैखुसरो रखा, किंतु उसने भेस बदलकर नगर का घूमना तब भी जारी रखा। हाँ, उसके साथ सेवक के बजाय उसका एक खास मंत्री होता था। एक दिन इसी तरह नगर भ्रमण करते हुए वह एक गली में जा पहुंचा। वहां एक मकान के अंदर से स्त्रियों की कुछ ऐसी बातचीत सुनाई दी कि वह कान लगाकर उस दरवाजे पर खड़ा हो गया। दरवाजे की दरारों से झांक कर देखा तो उसे एक दालान में 3 नवयुवतियां बातें करती दिखाई दीं। यह तीनों सगी बहनें थीं। बड़ी बहन ने कहा, मुझे अच्छी रोटियां खाने का शौक है। अगर मेरा विवाह शाही नानाबाई से हो तो मजा आ जाए। मंझली बहन बोली, मैं तो तरह तरह के खानों की शौकीन हूं। मैं चाहती हूं कि मेरा विवाह बादशाह के बावर्ची से हो जाए। छोटी बहन चुप रही। उसकी बहनों ने बहुत पूछा तो उसने कहा, मेरा काम नौकर चाकरों से नहीं चलेगा। मैं तो स्वयं बादशाह से शादी करना चाहती हूं। इतना ही नहीं, मैं चाहती हूं कि बादशाह से मेरा एक बेटा पैदा हो, जिसके एक ओर के बाल सोने के हों और दूसरी ओर के चांदी के। वह बालक जब रोए तो उसकी आंखों से आंसुओं की जगह मोती गिरे, और जब वह हंसे तो उसके होंठों में कलियां खिली हुई मालूम हो। उसकी बड़ी बहन यह सुनकर हंसने लगी और बोली कि तू हमेशा पागलों जैसी बात करती है। बादशाह को इस वार्तालाप से बड़ा कौतूहल हुआ। उसने मंत्री को आज्ञा दी कि इस घर को अच्छी तरह पहचान रखो और कल सुबह इन तीनों बहनों को मेरे सामने हाजिर करो। मंत्री ने दूसरे दिन उसकी आज्ञा का पालन किया और तीनों बहनों को बादशाह के समक्ष लाकर पेश कर दिया। बादशाह ने देखा कि छोटी बहन अपनी अन्य बहनों से कहीं अधिक सुंदर है। वह निगाहों से बुद्धिमान भी लगी। बादशाह उसे देखकर मुग्ध हो गया। फिर बादशाह ने कहा, तुम लोग कल रात को अपने दालान में बैठी क्या बातें कर रही थीं? ठीक ठीक वही बताना जो तुमने कहा था। खबरदार, एक शब्द का भी अंतर न पढ़े। याद रखो कि तुम्हारी बातें कल रात को मैंने खुद अपने कानों से सुनी हैं। गलत बात कहोगी तो मुझे मालूम हो जाएगा। यह सुनकर तीनों बहनें सिर झुकाए बैठी रहीं। लज्जा और भय के कारण उनकी जबान बंद हो गई। पूछने पर उन्होंने कहा कि हमें कुछ याद नहीं कि हमने क्या कहा था। बादशाह ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, तुम लोग भूली कुछ भी नहीं हो। निडर होकर बताओ कि कल रात आपस में क्या बातें कर रही थीं। तुम कोई बुरी बात नहीं कर रही थीं। मैं केवल अपने सामने एक बार फिर तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूं। बादशाह का काम प्रजा की आवश्यकताएं पूरी करना होता है। मैं भी जहां तक हो सकेगा तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा। हां, यह ख्याल रहे कि तुम लोग वही कहो जो तुमने कल रात को कहा था। बयान बदला न जाए। मजबूर होकर तीनों ने एक एक करके बताया कि पिछली रात क्या कह रही थीं। बादशाह सुनकर मुस्कुरा उठा। उसने अपने नानबाई और बावर्ची को बुलाया और नानबाई को बड़ी तथा बावर्ची को मंझली का हाथ पकड़ा दिया और कहा कि इन लोगों को बढ़िया रोटियां और सालन खिलाते रहना। उसने मंत्री को आदेश दिया कि इसी समय काजी और गवाहों को बुलाकर इनका निकाह पढ़वा दिया जाए। छोटी के लिए कहा, जैसी इसकी इच्छा थी इसके साथ मैं विवाह करूंगा। यह विवाह पूरी शाही शान शौकत से होगा, उसी तरह जैसे मैं किसी राजकुमारी को ब्याह रहा हूं। मेरी शादी की इसी समय से तैयारियां शुरू कर दी जाए। यह कहने के बाद वह उठकर दरबार को चला गया। बड्ढी और मंझली बहन की शादी उसी दिन क्रमशः नानबाई और बावर्ची के साथ हो गई। छोटी का विवाह पूरी धूमधाम से बादशाह के साथ कुछ दिन बाद हुआ और उसे शाही जनान खाने में पहुंचा दिया गया। दोनों बहनों को छोटी के भाग्य से बद्धी ईर्ष्या हुई। वे सोचती और आपस में कहा करती कि छोटी को तो एक बात मुंह से निकालने पर ही राजपाट मिल गया और हम लोग उसकी एक तरह से नौकरानियां हो गईं। एक दिन बड़ी ने मंझली से कहा, यह छोटी ऐसी कौन सी हूर की परी है कि इसे बादशाह ने ब्याह लिया? मुझे तो इस बात से बड़ा बुरा लग रहा है। मंझली बोली, मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा है। आखिर बादशाह ने उसमें क्या देखा कि उसे मल्लिका बना लिया? कहीं हुई बातों का क्या है? आदमी हर तरह की बातें करता है। मेरी समझ में तो छोटी नहीं बल्कि तुम बादशाह के योग्य थीं। बड्ढी ने कहा,
मुझे भी यह देखकर आश्चर्य है कि बादशाह की क्या आंखें फूट गई थीं, जो उसने उस चूहिया को पसंद किया। उससे तो तुम 1000 गुना अच्छी थीं। फिर दोनों ने सलाह की कि इस तरह कुढ़ने और एक दूसरे को तसल्ली देने से काम नहीं चलेगा। किसी तरह उसे खत्म किया जाए या बादशाह की निगाहों से गिराया जाए, तभी मन को शांति मिलेगी। फिर भी उनकी समझ में न आता कि इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है। यद्यपि यह ठीक बात थी कि जब वे दोनों छोटी बहन से मिलने जातीं तो वह उनकी हैसियत का ख्याल न करती, बल्कि बहनों की तरह ही अपनेपन से उनकी सेवा किया करती। फिर भी उनकी हैसियत उससे नीची थी ही। सभी लोग जानते थे कि वे दोनों नौकरों की स्त्रियां हैं और उनकी बहन रानी है। बादशाह भी अपने सेवकों की पत्नियों को क्यों खातिर में लाता। कुछ महीनों बाद रानी को गर्भ रह गया। यह सुनकर बादशाह को बड़ी खुशी हुई। अब उन दोनों ने अपनी छोटी बहन से कहा, हमें इस बात से इतनी प्रसन्नता है कि बयान नहीं कर सकते। हम दोनों की इच्छा है कि तुम्हारी प्रसूति और उसके बाद तक तुम्हारी देखभाल पूरी तरह हमारे ही सुपुर्द हो। मल्लिका ने कहा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तुम दोनों मेरी मां जाई हो, तुमसे बढ़कर कौन देखभाल करेगा। तुम अपने पतियों के द्वारा यह आवेदन बादशाह के सामने करो। आशा है वे इसे स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने अपने अपने पतियों के द्वारा बादशाह से यह आवेदन किया तो उसने कहा कि मल्लिका से पूछकर ही यह अनुमति दूंगा। उसने अपनी मल्लिका से पूछा तो वह खुशी से तैयार हो गई, क्योंकि उसने तो पहले ही बहनों की बात मान ली थी। बादशाह ने कहा, मेरी समझ में भी यही बात ठीक रहेगी। वे कुछ भी हों, हैं तो तुम्हारी बहनें ही। गैर आदमियों से तो अधिक अच्छी तरह तुम्हारी देखभाल करेंगी। इस बातचीत के बाद बादशाह ने दोनों बहनों को प्रसूति के समय मल्लिका की देखभाल करने की अनुमति दे दी। वे दोनों महल के अंदर ही रहने लगीं। अब उन्हें अपनी दुष्टता को कार्यान्वित करने का अवसर मिल गया। जब मल्लिका की प्रसूति का समय आया तो उन्होंने समस्त दासियों को वहां से हटा दिया। मल्लिका ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इससे उन दोनों की ईर्ष्या और बढ़ गई। उन्होंने चुपचाप उस बच्चे को महल के बाहर पहुंचा दिया और एक मरा हुआ पिल्ला लाकर रख दिया। बच्चे को उन्होंने एक कंबल में लपेटकर एक पिटारी में रखा और एक नहर में बहा दिया और महल में आकर दासियों को दिखाया कि मल्लिका ने मरे हुए पिल्ले को जन्म दिया है। सब लोगों को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु बादशाह को जब यह मालूम हुआ तो उसका क्रोध से बुरा हाल हो गया। वह कहने लगा, ऐसा मरा पिल्ला जनने वाली रानी का मैं क्या करूंगा। मैं उसे मरवा दूंगा। संयोग से मंत्री भी वहां मौजूद था। उसने समझा बुझाकर बादशाह का क्रोध शांत कर दिया। जिस नहर में ईर्ष्यालु बहनों ने बच्चे वाली टोकरी बहाई थी, वह शाही बागों के अंदर से जाती थी। सारे शाही बागों के व्यवस्थापक यानी बागों के दारोगा का स्थान उसी नहर के किनारे था। उसने नहर में टोकरी बहते देखा तो एक माली से कहकर उसे निकलवाया, क्योंकि नहर में इधर उधर की चीजें नहीं आनी चाहिए। जब टोकरी को खोला गया तो देखा कि उसमें एक अत्यंत सुंदर बालक था। दारोगा को देखकर आश्चर्य हुआ कि टोकरी में रखा बच्चा नहर में कैसे आ गया, लेकिन उसने अधिक सोच विचार नहीं किया। उस व्यक्ति के कोई भी संतान नहीं थी। वह बच्चे को उठाकर वह पत्नी के पास ले गया और कहा, भगवान ने यह बच्चा हमें दिया है। उसकी पत्नी भी बड्डी प्रसन्न हुई और बच्चे का पुत्रवत लालन पालन करने लगी। दूसरे वर्ष मल्लिका के फिर एक पुत्र पैदा हुआ। इस बार भी उसकी बहनों ने वैसी ही दुष्टता की। बच्चे को बाहर जाकर नहर में बहा दिया और मल्लिका के नीचे एक मरा बिल्ली का बच्चा लाकर रख दिया। महल में फिर मातम सा छा गया और बादशाह का क्रोध फिर आसमान छूने लगा और उसने मल्लिका का वध कराने की बात फिर कही। इस बार भी दयालु मंत्री ने समझा बुझाकर उसे मल्लिका की जान लेने से रोका। मल्लिका पहले से अधिक अपमान की स्थिति में रहने लगी। इधर जिस टोकरी में बच्चा रखा था वह फिर बाघों के दरोगा के हाथ लगी। वह इस बच्चे को भी पहले की भांति पालने लगा। कुछ दिनों बाद मल्लिका को फिर गर्भ रहा। बादशाह को आशा थी कि इस बार की संतान ठीक ठीक होगी, लेकिन दोनों दुष्ट बहनें अब भी वहां मौजूद थीं और उनके मुंह खून लग चुका था। इस बार मल्लिका की बेटी हुई। मल्लिका की बहनों ने उसे भी नहर में बहा दिया। उस टोकरी को भी बाघों के दारोगा ने निकलवा लिया और ईश्वरीय देन समझकर इसका पालन पोषण करने लगा। उधर दुष्ट बहनों ने प्रचार किया कि मल्लिका ने एक छूंदर को जन्म दिया है।
इस बार बादशाह अपना क्रोध बिल्कुल नहीं संभाल पाया। उसने कहा कि ऐसे जीव जंतु पैदा करने वाली रानी से बदनामी ही होगी। अब इसकी मृत्यु बहुत ही आवश्यक है। दयालु मंत्री ने उसके पैरों पर गिरकर कहा, पृथ्वीपाल, आप कुछ न्याय अन्याय का विचार करें। इसमें रानी का क्या अपराध है? आपकी बदनामी वाली बात ठीक है, तो इसके लिए यह करें कि मल्लिका के पास जाना छोड़ दिया दें। बादशाह ने कहा, तुम इतना कहते हो तो उसे जान से नहीं मरवाऊंगा, लेकिन मैं सजा जरूर दूंगा, और सजा भी ऐसी दूंगा जो मृत्यु दंड से भी बढ़कर कष्टकारक हो। और इस सजा के बारे में मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। यह कहकर उसने शाही इमारतों के निर्माता को बुलाकर कहा, इस महल के ठीक सामने एक कैद खाना बनाओ और ध्यान रखो कि उसका द्वार खुला रहे, और मल्लिका को एक लकड़ी के पिंजरे में वहां बंद कर दिया जाए। वहां एक शाही फरमान लगाया जाए कि जो भी उस सड़क से निकले तो जाने से पहले मल्लिका के मुंह पर थूक कर जाए, और जो आदमी ऐसा न करे उसे भी वही सजा दी जाए जो मल्लिका को दी जा रही है। मंत्री यह सुनकर चुप हो रहा, लेकिन सोचने लगा कि मल्लिका को जो सजा दी जा रही है उसके योग्य तो उसकी बहनें हैं। खैर, बादशाह ने जिस तरह कहा था उसी तरह का कैद खाना और पिंजड़ा तैयार किया गया और मल्लिका को उसमें रखा गया। दिन भर सैकड़ों नगर निवासी उस सड़क से गुजरते और जाते हुए मल्लिका के मुख पर थूका करते, पर उन्हें इस बात का बड़ा दुख होता कि वे निर्दोष मल्लिका को दंडित कर रहे हैं। लेकिन कर भी क्या सकते थे? आखिर बादशाही आदेश था और दंड का भय भी। बेचारी मल्लिका भी ईश्वरीय इच्छा समझकर सब कुछ सह लेती। उसके पुत्रों और पुत्री को, जिनके जन्म से भी वह अनभिज्ञ थी, बाघों का दारोगा और उसकी पत्नी बड्ढे प्यार और सावधानी से पाल पोस रहे थे। तीनों बच्चों को खेलता देखकर उन दोनों को अपार हर्ष होता था। वे कुछ बड़े हुए तो दरोगा ने बड़े लड़के का नाम बहमन, छोटे लड़के का परवेज और लड़की का परिजाद रखा। जब वे लोग कुछ और बड्ढे हुए तो बाघों के दारोगा ने उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए विद्वानों और विभिन्न कलाओं के विशेषज्ञों को नियुक्त किया। तीनों की शिक्षा एक साथ होती और परिजाद भी, जो बुद्धि में अपने भाइयों से कम नहीं थी, विभिन्न विषयों में उन्हीं की भांति पारंगत हो गई। तीनों ने काव्य, इतिहास, गणित आदि सभी प्रचलित विद्याएं सीखीं। तीनों की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि उनके अध्यापक कहने लगे कि यह लोग तो कुछ दिनों में हमसे भी बढ़कर विद्वान हो जाएंगे। इन्हें तो कोई बात सीखने में देर ही नहीं लगती। लिखने पढ़ने के अलावा तीनों ने घुड़सवारी, धनुर्विद्या, शस्त्र संचालन आदि की शिक्षा भी ली और जल्द ही इनमें भी प्रवीण हो गए। इसके अलावा परिजाद ने गाना और वाद्य वादन भी सीखा। दारोगा को ख्याल तो पहले भी था कि यह लोग शाही महल के जन्मे होंगे। अब विश्वास भी हो गया। उसे अपना छोटा सा घर उनके निवास के उपयुक्त न लगा। उसने शहर के बाहर जंगल के समीप उनके लिए विशाल भवन बनवाना शुरू किया। दरोगा ने अपनी देखरेख में वह भवन बनवाया। वह तैयार हो गया तो उसकी दीवारों पर प्रख्यात कलाकारों द्वारा बड़े सुंदर चित्र बनवाए और महल को हर प्रकार की सुंदर और मूल्यवान सामग्री से सजाया। उसके पास ही उसने बड्ढी मनोरम पुष्प वाटिका बनवाई, जहां वे लोग मन बहलाया करें। इसके अतिरिक्त एक बड़ा भूमि क्षेत्र घिरवाकर उसमें बहुत से जंगली जानवर रखवाए, ताकि वे लोग घर के समीप ही शिकार खेल सकें, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए शिकार अच्छी कसरत है। महल के बन जाने पर दारोगा ने बादशाह से निवेदन किया कि मैंने जंगल के पास एक नया मकान बनवाया है। आपकी अनुमति हो तो मैं बाघ के छोटे मकान को छोड़कर नए मकान में रहूं। बादशाह उससे खुश था, इसलिए उसे तुरंत अनुमति मिल गई। इससे कुछ वर्ष पूर्व दारोगा की पत्नी का देहांत हो गया था। महल बनवाने में उसका कुछ उद्देश्य पत्नी की मृत्यु का दुख भुलाना भी था, किंतु महल बनने के कुछ महीनों बाद ही वह अचानक बीमार होकर मर गया। उसने काफी धन दौलत छोड़ी थी और उन तीनों को जीविका की कोई चिंता न थी, किंतु उसकी अचानक मौत से उन्हें बड़ा दुख हुआ। अंत समय में वह इन तीनों से इससे अधिक कुछ न कह सका कि आपस में मिलजुल कर रहना। उसके मरने पर उसका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार करके तीनों बहन भाई मिलजुल कर रहने लगे। दोनों भाइयों को एक प्रतिष्ठित राजपद भी मिल गया, यद्यपि उनकी बादशाह से भेंट न होती थी। एक दिन दोनों शहजादे शिकार खेलने को गए। परिजाद घर में अकेली थी, सिर्फ उसकी दो एक दासियां उसके साथ थीं। उसी समय एक धर्मनिष्ठ वृद्धा वहां आकर कहने लगी,
बेटी, नमाज का समय है, अनुमति दो तो अंदर आकर नमाज पढ़ लूं। परिजात ने तुरंत अनुमति दे दी। जब वह नमाज पढ़ चुकी तो परिजात के इशारे पर दासियों ने उस बुढ़िया को सारा महल दिखाया। उसने खुश होकर कहा कि निस्संदेह जिसने यह महल बनवाया है वह अपने कार्य का विशेषज्ञ है। मकान दिखाने के बाद दासियां बुढ़िया को परिजात के पास ले आईं। परिजात ने कहा, बैठिए, आप जैसी धर्मनिष्ठ महिला का साथ करके मैं स्वयं को भाग्यशाली मानती हूं। बुढ़िया ने नीचे फर्श पर बैठना चाहा, लेकिन परिजात ने उसे खींचकर अपने तख्त पर अपने बगल में बिठाया। बुढ़िया ने कहा, मालकिन, मेरी आपके साथ बैठने की हैसियत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपका अनुरोध टाल भी नहीं सकती, इसलिए बैठ रही हूं। परिजात बुढ़िया से उसके ग्राम, परिवार आदि के बारे में बातें करने लगी। कुछ देर बाद परिजात की दासियों ने जलपान की व्यवस्था की, जिसमें भांति भांति की रोटियां, नान, कुलचे तथा हरे फल और सूखे मेवे थे। कई प्रकार की मिठाइयां भी थीं। परिजात ने कई चीजें अपने हाथ से उठाकर वृद्धा को दीं और कहा, अम्मा, अच्छी तरह पेट भरकर खाओ, तुम देर की अपने घर से निकली होगी, थक भी गई होगी और रास्ते में कुछ खाया भी नहीं होगा। बुढ़िया ने कहा, बेटी, तुम झुक झुक जियो, इतनी सुशील कोई अमीरजादी हो सकती है, ये बात मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं निर्धन हूं, ऐसी स्वादिष्ट वस्तुएं खाने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन तुम इतने प्यार और आदर से कह रही हो तो खुशी से जरूर खाऊंगी। मैं इसे भगवान की दया समझती हूं कि उसने मुझे तुम्हारा घर दिखाया। नाश्ता करने के बाद परिजात ने बुढ़िया से और भी बातें की, क्योंकि वह कई विषयों की जानकार मालूम होती थी। उसे बुढ़िया से धर्म और ईश्वर भक्ति के बारे में कई प्रश्न पूछे, जिनका उसने बहुत अच्छी तरह उत्तर दिया। फिर परिजात ने बुढ़िया से पूछा, अम्मा, मेरे महल और बाग वगैरह के बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्या और भी कोई वस्तु है जो तुम्हारी राय में यहां होनी चाहिए? बुढ़िया हंसकर बोली, बेटी, यह प्रश्न मुझसे न करो तो ही अच्छा है। मैं कुछ कहूंगी तो तुम कहोगी कि यह 2 टके की बुढ़िया मेरे महल और बाग में नुक्स निकालती है। परिजात ने जोर देकर कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। तुम जो कुछ कमी इसमें समझती हो वह मुझे जरूर बताओ, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। बुढ़िया ने कहा, यहां सब कुछ है, किंतु मेरी समझ में यहां पर 3 चीजें और आ जाएं तो संसार में तुम्हारा बाग अद्वितीय हो जाए, लेकिन उनका मिलना कठिन है। एक तो बुलबुल हजार दास्तां है, जब वह बोलता है तो हजारों चिद्दियां जमा हो जाती हैं और उसके स्वर में स्वर मिलाने लगती है। दूसरा एक गाने वाला पेड़ है, उसके पत्ते मोटे और चिकने हैं, जब हवा चलने पर पत्ते एक दूसरे से रगड़ दिए खाते हैं तो उनसे मधुर संगीत निकलता है। इस संगीत से हर एक सुनने वाला मुग्ध हो जाता है। और तीसरी वस्तु है सुनहरा पानी, उसकी एक बूंद किसी बर्तन में रख दी जाए तो वह बर्तन अपने आप भर जाता है और फिर उसमें से एक फव्वारा निकलता है जो कभी नहीं रुकता, क्योंकि वह पानी लौटकर उसी बर्तन में गिरता रहता है। परिजात बोली, अम्मा, तुम्हें इन चीजों के बारे में इतने विस्तार से पता है तो यह भी जानती होगी कि यह वस्तुएं कहाँ मिलती हैं। मुझे बताओ तो मैं उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करूं। वृद्धा ने कहा, पूरा हाल तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इतना बता सकती हूं कि इस देश में कहीं भी यह चीजें नहीं मिल सकती। यहां से कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जाए और सीधा चलता ही चला जाए तो 20 दिन की यात्रा के बाद जो पहला व्यक्ति उसे मिले उससे पूछे कि यह तीनों वस्तुएं कहां मिलेंगी, वही आगे की राह बताएगा। अच्छा बेटी, अब मुझे काफी देर हो गई है, मैं चलूंगी। बुढ़िया को क्या मालूम था कि परिजात इतनी साहसी लड़की है कि खुद इन चीजों की तलाश में निकल पड़ेगी, इसीलिए इसने विस्तार से वह सब कुछ बता दिया जो उसे मालूम था। परिजात ने उसकी बताई एक एक बात याद रखी। वह इस चिंता में पड़ गई कि उपर्युक्त तीनों चीजें कैसे प्राप्त की जाए। कुछ देर बाद दोनों शहजादे शिकार से वापस आए तो देखा कि बहन गहरी चिंता में डूबी है। उन्होंने कहा, क्या बात है परिजात, तुम्हारी कुछ तबीयत खराब है या कोई बात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो गई? परिजात ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, कोई बात नहीं है भैया। बहमन ने कहा, यह तुम झूठ कह रही हो, कुछ ऐसा है जरूर जो तुम्हें दुख दे रहा है। अगर तुम नहीं बताओगी तो हम तुम्हारे पास से उठकर नहीं जाएंगे। जब परिजात ने देखा कि दोनों भाई बात के जानने पर अड़े हुए हैं तो उसने कहा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताती थी कि जो मैं कहूंगी उससे तुम चिंता और कष्ट में पड़ जाओगे।
अब तुम जिद कर रहे हो तो बताए देती हूं। हमारे पिता ने यह महल हमारे लिए बनवाया था और अपनी समझ में उन्होंने सुंदरता और सजावट की कोई चीज यहां लाने से न छोड़ी। मैं भी अभी तक यही समझती थी कि इसमें कोई कमी नहीं है, किंतु आज मुझे 3 चीजों के बारे में मालूम हुआ कि अगर यहां आ जाए तो हमारा महल अद्वितीय हो जाएगा। शहजादों ने कहा, कौन सी चीजें हैं वे? परिजात बोली, एक तो आदमियों जैसा बोलने वाला बुलबुल हजार दास्तां है, जिसका संगीत सुनने और जिसके स्वर में स्वर मिलाकर गाने के लिए हजारों पक्षी आ जाते हैं। दूसरा गाने वाला पेड़, जिसके पत्तों के रगड़ खाने से संगीत निकलता है। और तीसरा है सुनहरा पानी, जिसकी एक बूंद ही से कभी न खत्म होने वाला फव्वारा बन जाता है। मैं इसी चिंता में हूं कि इन्हें कैसे प्राप्त करूं। बहमन ने कहा, अगर तुम यह बता दो कि कहां या किस ओर जाने से यह चीजें मिल लेगी तो मैं कल सुबह ही रवाना हो जाऊं। परवेज ने उसे उद्यत देखकर कहा, भैया, तुम्हारी बुद्धि और बल में संदेह नहीं, किंतु अच्छा हो अगर तुम यहां रहकर यहां का कामकाज संभालो। बहमन बोला, साहस और बुद्धि तुम में भी कम नहीं है, लेकिन मैं बड़ा हूं, इसलिए इस मामले में आगे मुझको ही होना चाहिए। दूसरे दिन बहमन ने अपनी बहन से पूरी जानकारी ली और अस्त्र शस्त्र लेकर घोड़े पर बैठ गया। अब परिजात उसे देखकर रोने लगी और बोली, भैया, मैं भी बड़ी दुष्ट हूं जो अपने जरा से शौक के लिए तुम्हें मुसीबत में फंसा रही हूं। मैं अपनी मांग वापस लेती हूं। अब कभी तीनों चीजों में एक का भी उल्लेख नहीं करूंगी। तुम न जाओ। बहमन ने कहा, एक बार कमर कसकर मैं पीछे नहीं हटता। अगर अब मैं सफर नहीं करता तो हमेशा मेरे दिल में यह खटक रहेगी कि मैं कायर हूं। परिजात ने कहा, यहां हम लोग भी तो परेशान रहेंगे, हमें नहीं मालूम हो सकेगा कि तुम किस हाल में हो। बहमन ने कहा, इसका प्रबंध मैं कर रहा हूं। यह खंजर लो, यह जादू की चीज है। रोज इसे म्यान से निकाल कर देखना। अगर यह साफ और चमकता हुआ दिखाई दे तो समझना कि मैं जहां भी हूं सकुशल हूं, लेकिन अगर इसमें से खून की बूंदें टपकने लगें तो समझ लेना कि मैं जीवित नहीं रहा। यह सुनकर परवेज और परिजात और अधीर हुए और बहमन से कहने लगे कि ऐसी खतरनाक यात्रा न करो, लेकिन बहमन ने उनकी बात न सुनी और घोड़ा दौड़ा दिया। बहमन सीधी राह पर चल दिया। उसने ध्यान रखा कि कहीं दाएं बाएं न मुड़ जाए। फारस की राजधानी से 20 दिन की राह पूरी करने पर वह सोच रहा था कि आगे जाऊं या न जाऊं। तभी उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। एक घने पेड़ के नीचे एक झोपड़ा बना हुआ था और उसके बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जिसे बहुत ध्यान से देखने पर ही मालूम होता था कि कोई आदमी बैठा है। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे। उसके सर, दाढ़ी, मूंछों और भौहों के बाल इतने बढ़ गए थे कि उसका सारा शरीर बालों से ढक गया था। उसके हाथों और पैरों के नाखून बहुत बढ़ गए थे और कीलों की तरह मालूम होते थे और उसके सिर पर एक लंबी टोपी रखी हुई थी। उसने अपना शरीर एक चटाई से ढक रखा था, जिसके ऊपर उनके बाल पड्डे हुए थे। बहमन उसे देखकर समझ गया कि वह कोई तपस्वी सिद्ध है जो ऐसे दुर्गम और निर्जन स्थान में अकेला बगैर खाए पिए तपस्यारत रहता है। बहमन को तो तलाश थी ही कि कोई आदमी मिले, क्योंकि पहला मिलने वाला ही उसे गंतव्य स्थान का पता दे सकता था। वह यह भी समझ गया कि पहला और आखिरी आदमी यहां यह ही मिल सकता है, और यह भी स्वाभाविक ही है कि ऐसी अलौकिक वस्तुओं का पता किसी सिद्ध तपस्वी से ही लगे। बहमन घोड़े से उतरा और उसने वृद्ध तपस्वी के पास जाकर प्रणाम किया। बहमन को उस जगह से जहां वृद्ध का मुख हो सकता था कोई ध्वनि तो सुनाई दी, किंतु उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। कुछ देर बाद बहमन ने समझ लिया कि मूंछों और दाढ़ी के घने बालों ने बूढ़े सिद्ध का मुख इस राह बंद कर रखा है कि इसकी आवाज घुट कर रह जाती है। उसने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांधा और तपस्वी के पास आकर अपनी जेब से एक छोटी सी कैंची निकाली। फिर वह बोला, हे तपस्वी पिता, तुम्हारी बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। अगर अनुमति दो तो मैं तुम्हारी भौहें और मूछें छांट दूं। इनके कारण तुम्हारी सूरत आदमी के बजाय रीछ जैसी मालूम होती है। तपस्वी ने इशारे से उसे अनुमति दे दी। बहमन ने उसकी भौहों और मूछों को छांट डाला तो तपस्वी का चेहरा बिल्कुल बदल गया। शहजादा बहमन बोला, तपस्वी पिता, अगर मेरे पास दर्पण होता तो मैं तुम्हें दिखाता कि हजामत के बाद यही नहीं हुआ कि तुम रीछ के बजाय आदमी लगो, बल्कि तुम बूढ़े के बजाय जवान भी लगने लगे हो।
तपस्वी इस प्रकार की मनोरंजक वार्ता सुनकर मुस्कुराया और बोला, बेटे, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ। अब बताओ कि इतनी दूर किस लिए आए हो, ताकि तुम्हारे उद्देश्य की सिद्धि के लिए मैं जो कुछ मदद कर सकता हूं वह करूं। बहमन बोला, तपस्वी पिता, मैं बहुत दूर से बुलबुल हजार दास्तां, गाने वाला पेडच और सुनहरा पानी लेने के लिए आया हूं। आप कृपा करके मुझे बताइए कि यह वस्तुएं मुझे कहां और कैसे मिलेंगी। बूढ़े ने यह सुनकर सिर झुका लिया और बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। बहमन ने फिर कहा, तपस्वी पिता, तुमने मौन क्यों साध लिया है? अगर तुम्हें नहीं मालूम तो कह दो कि नहीं जानता, मैं किसी और से पूछूं। तपस्वी ने कहा, मुझे मालूम तो है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहता कि तुम्हारी सेवा के बदले तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता। बहमन ने कहा, यह क्या बात हुई? तपस्वी ने कहा, जहां यह चीजें हैं वहां का मार्ग बड़ा भयावह है। तुम्हारी तरह 20 आदमियों ने वहां जाने की राह मुझसे पूछी है और कोई भी वापस नहीं लौटा। इसलिए तुमसे कहता हूं कि जहां से आए हो वापस चले जाओ। बहमन ने कहा, मैं वापस जाने के लिए यहां तक नहीं आया हूं। मुझे अपना कार्य पूरा करना ही है, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अपने उद्देश्य में असफल होकर मैं कायर की तरह जीना नहीं चाहता, इससे तो मरना ही अच्छा है। अभी तक कोई शत्रु मुझे हरा नहीं सका है। जिसकी मौत आई होगी वही मेरी राह में रोड़ा अटकाने आएगा। तुम केवल इतनी कृपा करो कि मुझे रास्ता बता दो। आगे की पूरी जिम्मेदारी मेरी। तुम मेरे युद्ध कौशल पर विश्वास तो करो। तपस्वी ने कहा, बेटे, यही तो मुश्किल है कि तुम्हें युद्ध कौशल दिखाने का अवसर नहीं मिलेगा। तुम्हें जो शत्रु मिलेंगे वे सामने से मुकाबला नहीं करते, बल्कि छुपे तौर पर वार करते हैं। शहजादे ने कहा, मैं छुपे तौर पर वार करने वालों से भी निपटना जानता हूं। आप मुझे वहां जाने वाली राह तो बताइए। तपस्वी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन जब देखा कि बहमन किसी तरह अपनी जिद छोड़ ही नहीं रहा है और जब तक राह न मालूम कर लेगा हरगिज नहीं टलेगा, तो उसने अपने झोले से एक गेंद निकाली और कहा, मुझे तुम्हारी जवानी पर अफसोस हो रहा है, लेकिन तुमने जिद पकड़ रखी है तो अपना भला बुरा तुम ही जानो। तुम अपने घोड़े पर सवार होकर उधर जाओ और उस गेंद को भूमि पर गिरा दो। यह गेंद खुद ही लुढ़कने लगेगी और तुम इसी के पीछे पीछे चले जाना। जब तक यह लुढ़कती रहे तब तक तुम भी चलते रहना। एक पहाड़ के नीचे जाकर यह गेंद रुक जाएगी। वहां तुम रुककर घोड़े से उतर जाना और घोड़े की लगाम उसकी गर्दन पर डाल देना ताकि वह ठहरा रहे। तुम फिर पहाड़ पर पैदल ही चढ़ना। तुम अपने दोनों ओर काले पत्थर काफी अधिक संख्या में देखोगे, उन पर तुम ध्यान न देना। इसके अलावा अपने पीछे से आते हुए बहुत से अपशब्द और धमकियां सुनोगे। यह बहुत जरूरी है कि तुम इन गालियों की पूर्ण अनसुना कर दो। अगर तुमने एक बार भी डर कर पीछे की ओर देखा तो तुम और तुम्हारा घोड़ा दोनों काले पत्थर बन जाएंगे। तुम्हें राह में मिलने वाले काले पत्थर भी तुम्हारी तरह उन 3 चीजों की खोज में जाने वाले आदमी थे। पीछे देखने के कारण वे पत्थर बन गए हैं। अगर तुम कुशलतापूर्वक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए तो वहां एक वृक्ष पर टंगा हुआ एक पिंजड़ा मिलेगा जिसमें गाने वाली चिड़िया मौजूद है। उस चिद्धिया की बातों से भी न डरना और उस चिड़िया से गाने वाले पेड़ और सुनहरे पानी का पता पूछना। वह तुम्हें बताएगी कि यह चीजें कहां मिलेंगी। इन सब चीजों को पाने के बाद तुम्हारी राह में कोई खतरा नहीं रहेगा। मैंने यह सब तुम्हें बता जरूर दिया है, लेकिन मेरा अब भी यही कहना है कि तुम वापस लौट जाओ। मैं साफ देख रहा हूं कि तुम वहां गए तो काला पत्थर बनकर रह जाओगे। बहमन ने कहा, अब जो होना है वह होकर ही रहेगा। मैं पीछे तो लौटने वाला नहीं। यह कहकर शहजादे ने घोड़ा खोला और उस पर सवार होकर तपस्वी की दी गई गेंद गिरा दी। गेंद लुढ़कती हुई आगे को चल दी। काफी दूर जाने पर गेंद एक पहाड़ की तलहटी पर रुक गई, जहां ऊपर जाने के लिए एक तंग रास्ता था। शहजादे ने घोड़े से उतरकर उसकी गर्दन पर लगाम डाली और पहाड़ पर चढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे बड़े बड़े काले पत्थर दिखाई दिए। इसके आगे 4-5 कदम ही चला था कि पीछे से बड़ी अप्रिय आवाजें आने लगीं। कोई आवाज होती, ये कौन बेवकूफ आगे चला जा रहा है, पकड़ो इसे। कभी आवाज आती, यह बड़ा दुष्ट है, इसे पकड़कर मार डालो। कभी चीखती और गरजती आवाजें आती, पर वह चलता चला जा रहा था। चोर, खूनी, बदमाश, घेर लो इसे। कभी हल्की सी आवाज आती, इसे पकड़कर बांधे रखना, यह बोलती चिद्धिया को चुराने के लिए आया है। कभी कोई यह कहता जान पड़ता, यह वहां पहुंच कहां पाएगा, रास्ते में छुपे गड्ढे में गिरकर मर जाएगा।
पहले बहमन ने इन आवाजों को अनसुना किया और अपनी राह पर बढ़ता चला गया, किंतु यह आवाजें कम होने के बजाय कदम कदम पर तेज ही होती गईं और उसके कानों के पर्दे फटने लगे और दिमाग सुन्न हो गया। तपस्वी ने उसे जो बताया था वह भी उसके दिमाग से निकल गया और एक बार डर कर पीछे देखने लगा। तुरंत ही वह और घोड़ा दोनों काले पत्थरों के रूप में बदल गए। अपनी कुशलता की सूचना देने के लिए जो खंजर बहमन ने परिजात को दिया था वह उसे रोजाना म्यान से निकलकर देखती। जिस दिन बहमन काला पत्थर बना उस दिन परवेज ने कहा, परिजात, आज मुझे खंजर दो, आज भैया का हाल मैं मालूम करना चाहता हूं। परिजात ने उसे खंजर दे दिया। उसने म्यान से उसे निकाला तो उसकी नोक से उसे खून की बूंद निकलती दिखाई दी। परवेज ने हाथ से खंजर फेंक दिया और जोर जोर से रोने लगा। परिजात को भी जब खून टपकाता हुआ खंजर दिखाई दिया तो वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और सिर पटक पटक कर कहने लगी, हाय भैया, मेरी नादानी से तुम्हारी जान गई। न जाने किस मनहूस गड्ढी में वह कमबख्त बुढ़िया आई थी। न वह आती न यह झंझट होता। मक्कार ने मुझे बेकार के लालच में डाल दिया। मैंने उसके साथ ऐसा अच्छा व्यवहार किया और उसने मुझे इसका ऐसा बदला दिया। अब मिले तो उस कलमुही की बोटियां नोच लूं। मेरे प्यारे भाई की जान उसी के दिलाए लालच के कारण गई। हे भगवान, तू भैया को जिंदा घर लौटा, चाहे मेरी मौत भेज दे। भैया न रहे तो चिड़िया, पेड़ और पानी को पाकर भी मैं क्या करूंगी। मुझे यह चीजें नहीं चाहिए, मुझे और भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा भाई चाहिए। परिजात बहमन की बातों को याद करके देर तक रोती रही। परवेज भी आंसू बहाता रहा। फिर उसने कहा, परिजात, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अब मैं जाता हूं। मैं पता लगाऊंगा कि भैया किसी प्राकृतिक कारण से मरे हैं या किसी शत्रु ने उन्हें मारा है। किसी ने उन्हें मारा होगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ दूंगा। भैया की मौत का बदला जरूर लूंगा। परिजात ने बहुत समझाकर उसे रोकना चाहा। वह बोली, मैंने एक भाई तो खोया ही है, दूसरे को मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। बड़े भैया तुमसे कुछ कम बहादुर नहीं थे। लेकिन परवेज ने उसकी एक भी बात न सुनी। उसने दूसरे दिन सुबह अपनी यात्रा पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। दूसरे दिन उसके रवाना होने के समय परिजात रोकर बोली, बड़े भैया ने तो अपनी कुशल जानने को एक राह भी बताई थी। तुम्हारा हाल मुझे कैसे मालूम होगा। परवेज ने उसे मोतियों की एक माला दी। उसने कहा, देखो, इसके सारे मोती अलग अलग हैं। इसे उंगलियों पर चलाने से एक एक मोती उंगलियों में आता है। जब तक यह मोती ऐसे ही रहें तो समझ लेना कि मैं ठीक ठाक हूं। जिस दिन यह एक दूसरे से चिपक जाएं और माला न फेरी जा सके तो समझ लेना कि मैं भी दुनिया में नहीं रहा। यह कहकर परवेज निकल पड़ा। 20 दिन की यात्रा के बाद वह वहीं पहुंचा जहां वह सिद्ध तपस्वी बैठा था। उसने आदर पूर्वक सिद्ध को प्रणाम किया और पूछा, क्या आप बता सकेंगे कि मुझे बोलने वाली चिद्धिया, गाने वाला पेड़ और सोने का पानी कहां से मिल सकते हैं। तपस्वी ने कहा, बेटे, वह राह बहुत खतरनाक है। तुम वहां जाने का इरादा न करो और यहीं से वापस लौट जाओ। वहां से अभी तक कोई वापस नहीं आया है। 1 महीने से भी कम हुआ तुम्हारी ही शक्ल सूरत का एक नौजवान मेरे लाख रोकने पर भी उधर गया था, वह भी नहीं लौटा। परवेज ने कहा, वह मेरा बड़ा भाई था। यह तो मुझे मालूम है कि वह जीवित नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि वह कैसे मरा। किसी प्राकृतिक कारण से मरा या किसी दुश्मन ने उसे मारा। सिद्ध ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूं। बहुत से आदमी मेरी चेतावनी के बावजूद उस राह पर गए और काले पत्थर बनकर वहीं पर रह गए। तुम्हारे भाई के साथ भी यही हुआ है। तुम मेरी बात मानो और लौट जाओ, वरना तुम भी काला पत्थर बनकर यहां हमेशा पड़े रहोगे। परवेज ने कहा, मैं आपका आभारी हूं कि आप मेरे हित चिंतक हैं, लेकिन मैं आगे पांव बढ़ा चुका हूं, पीछे नहीं हट सकता। आप मुझे वह रास्ता अवश्य बताइए। सिद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चल सकता तो कोई बात नहीं थी, किंतु बुढ़ापे के कारण मैं नहीं जा सकूंगा। तुम जिद करते हो तो जाओ। यह गेंद ले लो, इसे जमीन पर रखोगे तो यह खुद लुढ़कने लगेगी और तुम इसके पीछे लग जाना। पहाड़ के नीचे जाकर यह रुकेगा और तुम उसी पहाड़ पर चढ़ जाना। तुम्हारे पीछे से किसी तरह की आवाजें आई, तुम पीछे मुड़कर न देखना, वरना तुम भी पत्थर बन जाओगे। ऊपर जाकर तुम्हें बोलने वाली चिड़िया मिलेगी और वहीं तुम्हें अन्य 2 चीजों का पता बताएगी। परवेज उस सिद्ध पुरुष को माथा नवाकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया।
गेंद उसे रास्ता दिखाती जा रही थी। कुछ देर बाद एक पहाड़ की तलहटी में जाकर गेंद रुक गई। परवेज घोड़े को वहीं खड़ा करके पहाड़ पर चढ़ने लगा। 2-4 ही कदम गया होगा कि उसने सुना कि पीछे से कोई डांट कर कह रहा है, अबे ओ बदमाश, बदतमीज, कहां बढ़ा जा रहा है, रुक जा कमबख्त, तुझे सजा दूं। परवेज को जल्दी क्रोध आ जाता था। उसने गालियां सुनी तो उसका खून खौल गया और वह तपस्वी द्वारा दी हुई चेतावनी को भूल गया। उसने म्यान से तलवार खींच ली और पलट कर देखा कि गाली देने वाले के टुकड़े टुकड़े कर दूं, किंतु पीछे देखते ही वह काले पत्थर का बन गया और उसके घोड़े का भी यही हाल हुआ। परवेज के जाने के बाद परिजाद को बहमन की यात्रा के समय से भी अधिक शंका बनी रहती थी। वह बहमन के दिए खंजर को तो कभी कभी ही देखती थी, किंतु परवेज की दी हुई माला को अपने गले में डाले रहती और हमेशा उसके मोतियों पर हाथ फेर कर उनकी दशा को देखती रहती थी। ज्यों ही परवेज काले पत्थर की शिला के रूप में परिवर्तित हुआ, उसके कुछ ही देर बाद परिजाद को उसकी मृत्यु का हाल मालूम हो गया, क्योंकि माला के मोती एक दूसरे से ऐसे चिपक गए थे कि माला फेरना असंभव था। परिजाद उस समय तो दुख के कारण अचेत हो गई, किंतु बाद में होश आने पर उसने फैसला किया कि दोनों भाइयों को मौत के मुंह में भेजने के बाद अब मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं है। उसने भी घुड़सवारी और शस्त्र संचालन की शिक्षा ली थी और उसमें साहस की कमी न थी। उसने मर्दाने कपड़े पहने, हथियार लगाए और घोड़े पर सवार हो गई। उसने गृह प्रबंधक को आदेश दिया कि जब तक वह वापस न आए वह खुद महल की देखभाल करे, किसी प्रबंध में कमी न होने पाए। 20 दिन तक घोड़े पर चलने के बाद वह भी उसी तपस्वी सिद्ध पुरुष के पास पहुंची। उसने प्रणाम करके बोली, सिद्ध पिता, कृपया मुझे बताइयो कि बोलने वाली चिद्दिया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहां मिलेगा। वृद्ध ने कहा, तुमने कपड़े तो आदमियों जैसे पहने हैं, किंतु स्पष्टतः तुम स्त्री हो जैसा तुम्हारा स्वर बता रहा है। मुझे मालूम है कि वे चीजें कहां हैं, लेकिन तुम उन्हें क्यों पूछ रही हो। परिजात बोली, जब से मैंने उनके बारे में सुना है तभी से उन्हें पाने की इच्छा है। तपस्वी ने कहा, हैं तो वे चीजें संग्रहणीय, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के मार्ग में बड़े खतरे हैं। तुम लाड्डेचकी हो, तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि अपनी इच्छा पर संयम रखो और उन्हें प्राप्त करने का विचार छोड़ दो। बड़े बड़े बहादुर उस राह पर जाकर वापस नहीं लौटे हैं, तुम अपने घर लौट जाओ। परिजात बोली, तपस्वी पिता, 20 दिन चलकर तो मैं यहां पहुंची हूं, अब तो यहां से यूं ही वापस नहीं जा सकती। आप कृपया मुझे विस्तार से बताएं कि उस मार्ग में क्या क्या खतरे हैं, ताकि मैं उनसे निपटने का उपाय ढूंढ सकूं। मेरा विचार है कि अगर मैं सोच समझकर आगे बढ़ूंगी तो हर तरह के खतरों का सामना कर सकूंगी। आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। वृद्ध तपस्वी ने परिजात को वे सारी बातें बताईं जो उसने बहमन और परवेज को बताई थीं। उसने कहा, खतरे सिर्फ तब तक हैं जब तक कोई पहाड़ की चोटी पर न पहुंच जाए, फिर तुम्हें बातें करने वाली चिड़िया मिलेगी और वह तुम्हें गाने वाले पेड़ और सुनहरे पानी के स्थानों को भी बताएगी, लेकिन पहाड़ चढ़ने के समय अप्रिय और कटु शब्द सुनाई देंगे। रास्ते के सारे काले पत्थर आदमी ही हैं जो उन तीनों चीजों की खोज में गए थे, किंतु गालियों या धमकियों से डरकर या क्रुद्ध होकर पीछे देखते ही काले पत्थर की शिला बन गए। परिजात ने कहा, मतलब यह है कि वे केवल शब्द हैं और किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अगर कोई पीछे मुड़कर न देखे। सिद्ध पिता, आप विश्वास करें कि यद्यपि मैं स्त्री हूं, तथापि सुने हुए किसी शब्द से विचलित नहीं होंगी। मैं न तो इन आवाजों से भयभीत होंगी, न उन पर क्रोध करूंगी। मैं पूरा आत्म संयम रखूंगी। इसके अलावा मैं अपने दोनों कानों में कसकर रुई ठूंस लूंगी ताकि मुझे वे आवाजें सुनाई ही न दें। सिद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मालूम होता है कि तुम्हारे ही भाग्य में है। इतने लोग वहां गए हैं, किंतु यह उपाय किसी को अभी तक नहीं सूझा। बस सब कुछ इस पर निर्भर है कि चाहे जो कुछ सुनाई दे, आदमी उसका असर अपने मन पर न पड़ने दे। परिजात ने कहा, विश्वास रखिए कि मैं आपकी दी हुई सलाह पूरी तरह मानूंगी। अब आप ये बता दीजिए कि पहाड़ को कौन सा रास्ता जाता है। बूढ़े तपस्वी ने कहा, बेटी, तुम होशियार तो बहुत मालूम होती हो, लेकिन मैं एक बार फिर तुम्हें सलाह दूंगा कि घर लौट जाओ। परिजात आगे जाने की जिद पर अड़ी रही तो वृद्ध ने मजबूर होकर अन्य लोगों की भांति उसे भी मार्ग प्रदर्शन करने वाली गेंद दी।
और कहा, इसे भूमि पर डाल दो, यह अपने आप लुढ़कती हुई पहाड़ के नीचे जाकर रुक जाएगी। तुम वहीं घोड़े से उतरना और पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देना। परिजात ने ऐसा ही किया और तेजी से लुढ़कती हुई गेंद के पीछे घोड़ा दौड़ाने लगी। गेंद पर्वत के नीचे जाकर रुक गई तो वह घोड़े से उतर पड़ी और उसकी गर्दन पर लगाम डालने के बाद उसने अपने कानों में ठूंस ठूंस कर रुई भर ली और धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ने लगी। उसके पीछे आवाजें होने लगीं, किंतु वे कानों में रुई ठूंसी होने के कारण उसे सुनाई न दी और वह बढ़ती गई। फिर पीछे से आने वाली आवाजें और तेज हुईं। यह आवाजें भी उसे धीमी सुनाई दीं और उन्होंने उसके मस्तिष्क को बिल्कुल विचलित नहीं किया। फिर उसे ऐसी गालियां सुनने को मिलीं जो स्त्रियों के लिए होती हैं और बड्ढी अपमानजनक होती हैं। परिजात को एक क्षण तो बुरा लगा, किंतु फिर वह उन गालियों पर हंस पद्दी। इसी तरह उस भयानक चढ़ाई को दृढ़ता और संयम से पूर्ण करने के बाद वह शिखर पर पहुंची तो देखा कि एक पिंजड़े में एक सुंदर चिद्दिया मधुर स्वर में गा रही है। परिजात को देखते ही वह सिंह की तरह गरज कर बोली, ए लड्ढकी, खबरदार मेरे पास ना आना। परिजात इस पर हंसने लगी और दौड़कर चोटी पर पहुंच गई। वहां भूमि समतल थी। उसने दौड़कर चिड़िया के पिंजड़े पर हाथ रखा और बोली, चिद्दिया रानी, आज से मैं तुम्हारी मालकिन हूं और तुम मेरे कब्जे में रहोगी। फिर उसने कानों की रुई निकाल दी। चिड़िया बोली, तुम ठीक कह रही हो, अब मैं सदैव तुम्हारी सेवा और हित साधना करती रहूंगी। मैं पिंजड़े में बंद रहती हूं, किंतु संसार की कोई बात नहीं जो मुझे मालूम नहीं है। तुम्हारा हाल इतना जानती हूं जितना तुम भी नहीं जानती, और मेरे कारण तुम्हें अयाचित लाभ मिलेगा। अब तुम मेरी स्वामिनी हुई और तुम्हारी सेवा करना मेरा धर्म है। इस समय तुम बताओ कि मुझसे क्या चाहती हो, मैं बगैर ना नुकुर के उसे करूंगी। चिड़िया की बातों से परिजात को प्रसन्नता हुई। यद्यपि उसे अपने भाइयों के विनाश का बड़ा दुख भी था, उसने चिड़िया से कहा, मुझे तुमसे बहुत सी बातें पूछनी हैं। सबसे पहले यह बात बताओ कि मुझे सुनहरा पानी कहाँ मिलेगा। चिड़िया ने जो मार्ग बताया उस पर चलकर परिजात सुनहरे पानी के कुंड पर पहुंची और एक चांदी की सुराही में, जो वह अपने साथ ले गई थी, अच्छी तरह पानी भरकर ले आई। फिर उसने चिद्दिया से गाने वाले पेड़ के बारे में पूछा। चिड़िया ने कहा, तुम्हारे पीछे की ओर एक बड़ा जंगल है। यह जंगल बहुत दूर नहीं है, उसी में गाने वाला पेड़ मिलेगा। तुम्हें आसानी से मालूम हो जाएगा कि कौन सा पेड्डियाच है, क्योंकि संगीत सिर्फ उसी से निकल रहा होगा। परिजात ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन मैं उस पेड़ को उखाड़ कर लाऊंगी कैसे? चिद्दिया बोली, पेड़ नहीं उखड़ेगा, तुम सिर्फ एक टहनी तोड़ कर ले आओ। जब तुम अपनी वाटिका की भूमि में उसे लगाओगी तो वह कुछ ही समय में पूरे वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। देखने वाले ताज्जुब करेंगे कि एक ही दिन में यह पूरा पेड़ कैसे आ गया। परिजात चिड़िया के बताए रास्ते पर चलकर जंगल में गई और वहां से गाने वाले पेड़ की टहनी तोड़ लाई। वह बहुत प्रसन्न थी कि तीनों चीजें मिल गई हैं। फिर भी उसे अपने भाइयों का ख्याल बना हुआ था। उसने चिड़िया से पूछा, यहां आने की राह में मेरे दोनों बड़े भाई काले पत्थर बने पड़े हैं। क्या यह संभव है कि मैं उन्हें फिर से जीवित कर सकूं? मैं तो यह भी नहीं पहचानती कि उन पत्थरों में कौन से मेरे भाई हैं। चिड़िया ने कहा, तुम अपनी सुराही में जो सुनहरा पानी लाई हो उसकी एक एक बूंद सारे शिलाखंडों पर डाल दो। वे सभी लोग अपने पूर्व रूप में आ जाएंगे और उनके घोड़े भी उन्हीं में तुम्हारे भाई भी होंगे, जिनके पुनर्जीवित होने पर उन्हें पहचान सकोगी। शहजादी चिड़िया की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और पिंजड़ा, सुराही और टहनी लेकर पहाड़ से उतरने लगी। उसे जहां भी काले पत्थर दिखाई देते वह उन पर एक एक बूंद सुनहरा जल छिड़क देती। देखते ही देखते सारे पत्थर आदमी बन गए और उनके घोड़े भी असली रूप में आ गए। इन लोगों में बहमन और परवेज भी थे, जो अपने अपने घोड़ों के साथ फिर से जिंदा होकर अपने असली रूप में आ गए। परिजात दोनों भाइयों को पहचान कर उनके गले लगकर रोने लगी। फिर उसने कहा, तुम्हें मालूम है तुम्हारा क्या हाल था? उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी तक हम लोग सो रहे थे और अभी अभी सोकर उठे हैं। परिजात ने कहा, फिर से कहा, कुछ याद है तुम्हें? तुम लोग मेरे लिए बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी लेने आए थे और यहां अपने काम को और मुझे भूल कर सोने लगे।
दोनों भाई आश्चर्यचकित होकर परिजात को देखने लगे तो परिजात ने मुस्कुराते हुए कहा, महानुभावों, तुम लोग सो नहीं रहे थे। तुम काले पत्थर की चट्टान बनकर यहां पड़े हुए थे। तुमने आते समय बहुत सी काली चट्टानें देखी होंगी। अब देखो, उनमें से कोई मौजूद है या नहीं। ये सब लोग जो यहां दिखाई दे रहे हैं, यही वे चट्टानें बने हुए थे। तुम्हें यह सब आश्चर्य लग रहा होगा कि तुम सबके सब जिंदा कैसे हो उठे। जब मुझे चिद्दिया, पानी और पेड्डाच की टहनी मिल गई तो इनके मिलने के बाद भी तुम दोनों के बगैर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने इसी चिड़िया से पूछा कि क्या करूं, तो उसने कहा कि सुनहरे पानी की एक एक बूंद सभी चट्टानों पर डालकर उन्हें फिर से जीवित कर सकती हो, और मैंने यही किया है। यह सुनकर बहमन और परवेज तो धन्य धन्य कर उठे। अन्य लोग भी कहने लगे कि तुमने हमें जीवन दान दिया है। हम आजीवन तुम्हारे कृतज्ञ रहेंगे और तुम्हारी आज्ञा का सदा पालन करेंगे। परिजात बोली, मैंने तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं किया। मैं अपने भाइयों को जिंदा करना चाहती थी। इसमें अगर तुम्हारा लाभ भी हो गया तो मेरे लिए खुशी की बात है। अब तुम लोग अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करो। जब वह घोड़े पर चढ़ी तो बहमन ने सोचा कि पिंजड़ा आदि सारी चीजें अपने घोड़े पर लाद ले ताकि परिजात का बोझ हल्का हो सके। परिजात ने कहा, चिद्दिया की मालिक तो मैं हूं, वह मेरे पास रहेगी। तुम लोग चाहो तो पेड़ की टहनी और जादुई पानी की सुराही ले लो। बहमन ने टहनी और परवेज ने सुनहरे पानी की सुराही ले ली। फिर अन्य पुनर्जीवित हुए लोग भी अपने अपने घोड़ों पर बैठे और चलने को तैयार हुए, क्योंकि काफी दूर तक सभी का एक ही रास्ता था। परिजात ने कहा, तुम लोगों में जो सर्वश्रेष्ठ हो वह इस समूह का नायक बनकर आगे चले। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, सुंदरी, तुमसे श्रेष्ठ कौन होगा? तुम हमारी जीवनदात्री हो, तुम ही सबके आगे चलो। परिजात शालीनता से बोली, मैं अवस्था में सबसे छोटी हूं और किसी प्रकार भी दल की नेत्री बनने के योग्य नहीं हूं, किंतु तुम लोग विवश कर रहे हो तो तुम्हारे प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं दल के आगे चलती हूं। पूरा दल आगे बढ़ा। सभी लोग उस सिद्ध बाबा के दर्शन करना चाहते थे जिसने सभी को रास्ता बताया था, किंतु जब यह दल उसकी कुटिया पर आया तो उसका कुछ पता न चल पाया। मालूम नहीं वह अपनी अनंत यात्रा पर प्रस्थान कर गए या वहां पर 3 अद्भुत वस्तुओं की राह बताने के लिए ही वह मौजूद थे और उन चीजों के न रहने पर वहां से गायब हो गए। सब लोगों को इस बात का बड़ा खेद रहा कि अंतिम बार उन महात्मन को धन्यवाद न दे सके। पूरा दल आगे बढ़ रहा था। जिस व्यक्ति का जहां जहां से मार्ग अलग होता था, वहां वहां से परिजात के प्रति कृतज्ञता करके वह अपने स्थान की ओर चला जाता। तीनों भाई बहन खुशी खुशी अपने घर में पहुंचे। मकान की बारहदरी के सामने जो बाग का हिस्सा था, उसमें परिजात ने बोलने वाली चिद्दिया का पिंजड़ा लटका दिया। कुछ ही देर में उसके आसपास अनेकों तरह के पक्षी जमा हो गए और उसके स्वर में स्वर मिलाकर बोलने की कोशिश करने लगे। उसी जगह थोड़ी दूर पर परिजात ने गाने वाले वृक्ष की टहनी जमीन में रोप दी। कुछ ही देर में बढ़ते बढ़ते वह एक बड़े पेड़ में परिवर्तित हो गया और हवा चलने पर पत्तों की रगड़ से उसमें से ऐसा ही संगीत उठने लगा जैसा कि मूल वृक्ष से उठ रहा था। परिजात ने कारीगरों को बुलवाकर एक संगमरमर का हौज बनवाया। उसके बन जाने पर उसमें एक स्वर्ण पात्र रखा गया और उस पात्र में चांदी की सुराही से निकालकर जादुई सुनहरे पानी की कुछ बूंदें डाली गईं। तुरंत ही पानी बढ़ने लगा और बर्तन उससे भर गया और फिर उसमें से एक 20 हाथ ऊंचा फव्वारा उठने लगा। फव्वारे का पानी फिर आकर बर्तन ही में गिरता था और इस तरह बर्तन में पानी की कमी नहीं होती थी और पानी बाहर भी नहीं बहता था। 2-4 दिन ही में बाघों के दारोगा के महल की इन चीजों की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। पूरे शहर के लोग तमाशा देखने के लिए परिजात के बाग में आने लगे। परिजात ने सैर के लिए आने वाले नागरिकों के प्रवेश पर कोई रोक नहीं लगाई और इस प्रकार यह तीनों भाई बहन नगर में सर्वप्रिय हो गए। कुछ दिनों तक आराम करने के बाद बहमन और परवेज ने पहले की तरह मृगया का मनोरंजन शुरू किया। वे अपने घिरे हुए जंगल के बाहर भी शिकार खेलने के लिए जाने लगे। एक रोज वे शहर से लगभग 1 कोस की दूरी पर स्थित एक जंगल में शिकार कर रहे थे। संयोग से उसी समय बादशाह भी वहां शिकार खेलने आया हुआ था। दोनों भाइयों ने यह देख कि बादशाह आए हैं तो सोचा कि शाही फौजियों की निगाह बचाकर निकल जाई,
क्योंकि वह जंगल शाही शिकारगाह था। लेकिन बच निकलने के चक्कर में वे ऐसे रास्ते पर पड़ीडीएच गए जहां से होकर बादशाह की सवारी आ रही थी। यह देखकर उन्होंने चाहा कि बगल के किसी रास्ते से निकल जाए। यह संभव न हुआ और वे आखिर बादशाह के सामने पड़ ही गए। मजबूरी में वे अपने घोड़ों से उतरे और बादशाह को झुककर सलाम करने लगे। पहले तो बादशाह ने समझा कि वे उसके सामंतों में से हैं और देखने को ठहर गए हैं कि कौन है। बादशाह ने उन्हें उठने की आज्ञा दी। वे दोनों उठे और सिर झुकाकर खड़े हो गए। बादशाह उनकी चेहरे देखकर ठगा सा रह गया। फिर राजा उनका नाम और निवास स्थान पूछा। बहमन ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, हम लोग आपके भूतपूर्व बाघों के दारोगा के पुत्र हैं। हमारे पिताजी नहीं रहे। हम जंगल के किनारे उस महल में रहते हैं जो उन्होंने आपसे अनुमति लेकर बनवाया था। हमें वे इसीलिए अच्छे वातावरण में रखते थे कि बड़े होकर हम आपकी सेवा कर सकें। बादशाह ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम यहां शिकार खेल रहे थे। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यह शाही शिकारगाह है और यहां पर राजा का अलावा कोई भी शिकार नहीं कर सकता? बहमन ने निवेदन किया, सरकार, हमारे पिता असमय ही जाते रहे और हमें सही रास्ता बताने वाला कोई नहीं रहा। इसीलिए हम लोगों का ज्ञान अधूरा है और अन्य नौजवानों की तरह हमसे भी भूल हो जाती है। बादशाह उनकी इस चतुराई पर मुस्कुरा उठा। फिर उसने पूछा, शिकार खेलना आता भी है? दोनों ने कहा, आप अवसर दें तो हम भी देखें। हमें कितना शिकार खेलना आता है। बादशाह ने कहा, तो चलो शिकार खेल कर दिखाओ। जंगल में पहुंचे तो बहमन ने एक शेर और परवेज ने एक रीछ को बर्छियों से मारकर बादशाह के आगे प्रणाम करके रख दिया। फिर से दोबारा घने जंगल में जाकर बहमन ने एक रीछ और परवेज ने एक शेर का शिकार किया। बादशाह ने कहा, बस करो, क्या सारे जंगली जानवर आज ही मार डालोगे? मैं तो सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम लोगों में कितना शौर्य और पराक्रम है। बादशाह उनके शिष्टाचार, शारीरिक सौंदर्य और वीरता से बहुत प्रभावित हुआ। वह उन दोनों को अपने से अलग नहीं करना चाहता था। राजा ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम लोग यहां से मेरे साथ महल में चलो और मेरे साथ भोजन करो। बहमन ने कहा, हुजूर माफ करें, इस समय आपका साथ न कर सकेंगे। इस उद्दंडता के लिए क्षमा चाहते हैं। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? बहमन बोला, हमारी एक बहन है और जो हम तीनों जो भी करते हैं वह तीनों की सलाह से ही करते हैं। हम बहन की सलाह लेकर ही आपके यहां आ सकेंगे। बादशाह ने कहा, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम भाई बहन एक दूसरे की सलाह ही से काम करते हो। आज तुम अपने घर जाओ और अपनी बहन से सलाह करके कल यहीं शिकार खेलने आना और मुझे बताना कि तुम लोगों में क्या सलाह हुई है। बहमन और परवेज बादशाह से विदा होकर अपने घर आए, किंतु उन्हें बादशाह की कही हुई बात याद न रही और उन्होंने बहन से कोई सलाह नहीं ली। दूसरे रोज वे शिकार खेलने गए तो वापसी में बादशाह ने पूछा कि तुमने अपनी बहन से सलाह ली या नहीं। यह प्रश्न सुनकर दोनों भाई घबरा गए, क्योंकि उन दोनों का मन शिकार में ऐसा रमा था कि उन्हें शिकार के अलावा कोई बात याद ही न रही। बादशाह ने पूछा तो वे दोनों घबराकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। आखिर में बहमन ने कहा, हमसे बड़ी भूल हुई। हम अपनी बहन से सलाह लेना ही बिल्कुल भूल गए। बादशाह ने कहा कि कोई बात नहीं, आज पूछ लेना और कल आकर मुझे बताना। लेकिन वे उस दिन फिर से भूल गए और तीसरे दिन फिर बादशाह के सामने लज्जित होकर कहा कि हम लोग आज भी आपकी आज्ञा का पालन करना भूल गए। बादशाह इस पर भी नाराज न हुआ कि मैं इन लोगों के साथ भोजन कर इनका सम्मान बढ़ाना चाहता हूं और इन्हें इतनी भी परवाह नहीं कि बहन से याद करके मेरे निमंत्रण की बात करें। लेकिन उसने बहमन को सोने की 3 गेंदें दी और कहा कि इन्हें कमर में बंधे पटके में रख लो। जब कमर खोलोगे तो पटके से यह गेंदें जमीन पर गिरेंगी और उस समय तुम्हें याद आ जाएगा कि मेरे निमंत्रण के बारे में तुम्हें अपनी बहन से सलाह लेनी है। इतनी बातचीत होने पर भी दोनों घर जाकर इस बात को फिर से भूल गए। लेकिन रात को सोने के लिए जाते समय बहमन ने कमरबंद खोला तो गेंदें जमीन पर गिरीं। वह फौरन अपनी बहन के पास गया और परवेज को भी ले गया। परिजात अभी तक अपने शयन कक्ष में नहीं गई थी। दोनों भाइयों ने उसे बताया कि बादशाह ने उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया है और यह भी कहा कि 2 दिन तक तुमने सलाह लेना भूलते रहे। उसने कहा कि यह तो तुम्हारा सौभाग्य है कि बादशाह ने तुम्हें शाही खाने पर बुलाया है
किंतु तुमने यह बड़ा बुरा किया कि 2 दिन तक बादशाह तक की कही हुई बात को भूले रहे। भला बताओ, जब मुझे इस बात से इतना बुरा लग रहा है तो बादशाह को कितना गुस्सा आया होगा। वैसे तो तुम्हें बादशाह का निमंत्रण मिलते ही उसे सधन्यवाद स्वीकार कर लेना चाहिए था, लेकिन अब जब इतनी बात हो गई तो मैं बोलती चिड़िया से भी सलाह ले लूं। फिर वह बाग में गई और चिड़िया का पिंजड़ा अपने कक्ष में ले आई और बोली, चिड़िया रानी, तुम्हें तो सारी छुपी हुई बातों का पता है और तुम्हारी सलाह हमेशा सही होती है। मुझे तुमसे एक सलाह लेनी है। मेरे भाइयों को बादशाह ने अपने साथ शाही भोजन करने का निमंत्रण दिया है। वे 2-3 दिन तक यह बात भूल भूल जाते रहे हैं और आज ही उन्होंने मुझे बताया है। क्या तुम्हारी राय में अब उनका जाना सही रहेगा या नहीं? बादशाह कहीं नाराज न हो गए हों? चिड़िया ने कहा, मालकिन, तुम्हारे भाइयों को बादशाह की आज्ञा जरूर माननी चाहिए। आखिर वह अपने राज्य और संपूर्ण प्रजा का मालिक है। उसका मेहमान बनने में इन दोनों को किसी प्रकार हानि नहीं होगी। वे शौक से जाई, लेकिन इसके बाद यह भी जरूरी है कि शिष्टाचार के नाते बादशाह को अपने घर आकर भोजन करने का निमंत्रण भी दें। परिजाद ने कहा, मैं अब अपने भाइयों को उनके साधारण कामों के अलावा कहीं जाने देना नहीं चाहती थी। मैं उनकी सुरक्षा के लिए डरती रहती हूं। चिड़िया ने कहा, उन्हें निश्चिंत होकर भेजो, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। परिजाद ने कहा, अच्छा, जब बादशाह यहां आए तो मैं उनके सामने निकलूं या नहीं? चिद्दिया ने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर बादशाह अपनी सारी प्रजा के लिए पिता के समान होता है और पिता के सामने जाने में किसी को झिझक नहीं होनी चाहिए। परिजाद ने इसके बाद भाइयों से कहा कि तुम बादशाह का निमंत्रण स्वीकार कर लो, लेकिन इसके बाद उनसे एक बार यहां अपने घर पर भोजन करने को भी आमंत्रित करना। दूसरे दिन शिकारगाह में बादशाह ने उनसे पूछा कि आज तुमने अपनी बहन से पूछा या आज भी भूल गए? बहमन ने कहा, हम आपकी आज्ञा से बाहर नहीं हो सकते। हमने उससे पूछा तो उसने हमें आपका निमंत्रण स्वीकार करने की सलाह दी। इसके अलावा उसने हमें बुरा भला भी कहा कि हम 2 दिन तक यह क्यों भूले रहे। बादशाह ने कहा, इसकी कोई बात नहीं है। तुम 2 दिनों तक मेरी बात भूले रहे और इसकी मुझे कोई नाराजगी भी नहीं है। दोनों भाई यह सुनकर बड़े लज्जित हुए कि बादशाह हम पर इतना कृपालु है और हम उनके प्रति इतने लापरवाह। वे लज्जा के मारे बादशाह से दूर दूर ही रहे। बादशाह ने यह देखा तो उन्हें पास बुलाकर उन्हें आश्वासन दिया कि ऐसी छोटी मोटी भूलों का मैं ख्याल नहीं किया करता और मैं तुम लोगों से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। फिर उसने शिकार खत्म किया और महल को वापस हुआ। राजा के साथ बहमन और परवेज भी थे। बादशाह ने इन दोनों की ऐसी खातिरदारी की कि उससे कई दरबारियों और सरदारों को ईर्ष्या होने लगी कि आखिर इन अजनबियों के प्रति बादशाह इतने कृपालु क्यों हैं। किंतु महल के कर्मचारी और सेवक तथा अन्य उपस्थित प्रजाजन, यद्यपि उन्हें भी इस बात का आश्चर्य था कि इन नव परिचितों का इतना सम्मान क्यों हो रहा है, दोनों राजकुमारों के रंग रूप और आचार व्यवहार से प्रभावित थे। उनमें आपस में बातें होती कि बादशाह ने जिस मल्लिका को पिंजरे में कैद कर रखा है उसके पेट से बच्चे पैदा होते तो वे इतने ही बड़े होते। खैर, जब बादशाह महल में आया तो भोजन का समय हो गया था। दासों ने स्वर्ण पात्रों में शाही भोजन परोसा। बादशाह ने बहमन और परवेज को बैठने का इशारा किया। वे दोनों यह जानते ही न थे कि बादशाह के साथ कैसे भोजन किया जाता है। शाही रीति आदाब बजाकर भोजन के आसन पर बैठने के बजाय वे सीधे अपने आसनों पर डट गए। बादशाह इस पर भी मुस्कुरा उठे। राजा ने भोजन के दौरान इन दोनों से बातें करके उनकी शिष्टता और ज्ञान की परीक्षा ली, जिसमें यह दोनों अच्छी शिक्षा पाने के कारण खरे उतरे। बादशाह सोचने लगा कि अगर ऐसे कुशाग्र बुद्धि और वीर शहजादे उसके होते तो कितना अच्छा होता। उनके प्रति बादशाह का आकर्षण उनकी भली बातों से बढ़ता गया, किंतु वे जो भूलें करते थे उससे भी यह आकर्षण कम नहीं होता था। भोजन के बाद बादशाह उन्हें अपने मनोरंजन कक्ष में ले गया और देर तक उनसे बातें करता रहा। लगता था कि उनकी बातें सुनने से उसका जी भरता ही नहीं। फिर बादशाह ने गायन वादन आरंभ करने का आदेश दिया। अपने काल के सर्वश्रेष्ठ गायक और वादक आकर उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी श्रेष्ठ कला का प्रदर्शन किया। फिर नृत्य का प्रबंध किया गया, जिसमें रूपसी कलाकार और नृत्यांगनाओं ने मनमोहक नृत्य दिखाकर सभी का चित्त प्रसन्न कर दिया।
उसके बाद नाट्यकारों और विदूषकों ने बादशाह और दूसरे मेहमानों का मनोरंजन किया। यह कार्यक्रम कई घंटों तक चलते रहे और जब वे समाप्त हुए तो संध्या होने लगी थी। अब बहमन और परवेज ने अपने घर जाने की अनुमति ली। बादशाह ने कहा, कल तुम फिर शिकारगाह में मेरे साथ शिकार खेलने आना। शिकार के बाद कल भी मेरे साथ यहां भोजन करना। उन दोनों ने कहा, हुजूर की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, हम शिकारगाह में जरूर आएंगे, किंतु हमारा निवेदन है कि जब आप शिकार खत्म करें तो हमारी कुटी में आकर हमारा रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके हमारा मान बढ़ाए। बादशाह तो उनसे अति प्रसन्न था ही। उसने तुरंत ही उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मुझे तुम्हारे यहां आकर प्रसन्नता होगी। मैं तुम्हारी बहन से मिलकर भी बहुत प्रसन्न हूंगा, क्योंकि तुम्हारी बातों से पता चला है कि वह बहुत बुद्धिमती और व्यवहार कुशल है। उसका मेहमान बनकर मुझे बड़ी खुशी होगी। बहमन और परवेज घर पहुंचे तो उन्होंने परिजात को बताया कि बादशाह ने सभी के समक्ष हमारा बड़ा आदर सत्कार किया और यह भी वादा किया है कि कल शिकार से लौटकर राजा साहब हमारे घर आएंगे और हमारे घर ही भोजन करेंगे। उन्होंने कहा, हमने बादशाह को दावत तो दे दी है, लेकिन अब यह भी जरूरी है कि उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल साज सामान और भोजन का प्रबंध किया जाए। परिजात ने भाइयों के हौसले की प्रशंसा की और कहा, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता न करो, मैं बोलने वाली चिड़िया से सलाह लेकर सब प्रबंध कर रखूंगी। फिर वह चिड़िया का पिंजरा अपने कक्ष में ले गई। उसने चिड़िया को पूरा हाल बताया तो उसने कहा, मालकिन, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि बादशाह हमारे घर आ रहे हैं। तुम उनके स्वागत सत्कार का जो भी प्रबंध कर सको वह यथेष्ट होगा, किंतु मेरे कहने से एक विशेष भोजन बनवाओ। तुम खीरे का गाढ़ा शोरबा बनवाओ और वह जिस प्याले में बादशाह के सामने लाया जाए उसमें शोरबे की सतह पर अनबिंधे मोती इस तरह बिछे हों जैसे पाक क्रिया के दौरान उसी सतह पर आ गए हों। परिजात ने हैरान होकर कहा, यह किस प्रकार का व्यंजन होगा? मेरी तो कल्पना में भी नहीं आता कि कोई व्यक्ति शोरबे के साथ मोती खा सकता है। बादशाह क्या कहेंगे? फिर अनबिंधे मोती मिलेंगे भी कहां से? चिद्दिया ने कहा, मालकिन, यह बात मैंने बहुत ही सोच समझ कर कही है। तुम इस बारे में बहस मत करो, मेरी यह बात जरूर मान लो। मोती कहां मिलेंगे यह भी मैं तुम्हें बताती हूं। तुम अपने कृत्रिम जंगल में जाकर दाहिनी ओर के सबसे बड़े पेड़ की जड़ के पास की जमीन खुदवाना, वहां से तुम्हें अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक मोती मिल जाएंगे। परिजात को चिड़िया पर इतना भरोसा था कि उसने उसकी बात मान ली और दूसरे दिन सुबह 2 मजदूरों को लेकर गई और बताए गए वृक्ष के नीचे जमीन खुदवाने लगी। खोदते खोदते एक बार फावड़ा एक कड़ी चीज से टकराया। होशियारी से खोदा तो मजदूरों को एक सोने का संदूक मिला। उसे बाहर लाकर खोला गया तो उसके अंदर अनबिंधे मोती भरे हुए थे। परिजात उन्हें पाकर बहुत खुश हुई। चिड़िया के ज्ञान पर उसका विश्वास और भी बढ़ गया। वह सोने का संदूक उठाकर अपने मकान की ओर चल पड़ी। बहमन और परवेज को सुबह ही यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि वह इस समय मजदूरों के साथ कहां जा रही है। इस समय सोने का संदूक लिए वापस आते देखकर और भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि तुम सुबह सुबह कहां गई थीं और यह सोने का संदूक कहां से लाई हो? सुबह जाते समय तो यह संदूक तुम्हारे हाथ में नहीं था। परिजात ने कहा, यह लंबी बात है, खड़े खड़े नहीं बताई जा सकती। अंदर चलो तो बताऊंगी। वे लोग उसके साथ घर के अंदर आए तो उसने कहा, कल शाम को मैंने बोलने वाली चिड़िया से सलाह ली थी कि बादशाह की खातिरदारी के लिए क्या करना चाहिए। उसने सलाह दी कि और साज सामान और व्यंजन तो ऐसे हों जैसे बादशाहों अमीरों के खाने में होते हैं, लेकिन उसे एक प्याले में खीरे का गाढ़ा शोरबा भी दिया जाए जिसकी सतह पर अनबिंधे मोती पट्टे पड़े हों। मैंने चिड़िया को बहुत समझाया कि बादशाह इसे मजाक समझेंगे और क्रुद्ध भी हो सकते हैं, लेकिन वह नहीं मानी। अपने सुझाव पर अड़ी रही। वह कहने लगी कि यह अजीब बात करने के लिए मैं बहुत सोच समझकर तुमसे कह रही हूं और आश्वासन देती हूं कि बादशाह बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे और इस सब का नतीजा अच्छा ही निकलेगा। तुम तो जानते हो कि मुझे उसकी बात पर पूरा विश्वास है। उसी ने मुझे गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी दिलवाया है और उसी की सलाह से तुम दोनों और तुम्हारे साथ 20 आदमी दोबारा जिंदगी पा सके। इसीलिए मैं उसकी किसी बात को नहीं टालती। उसी की सलाह पर मैं अपने जंगल के उस पेड़ीएच के पास खुदाई कराकर
मोतियों का डिब्बा भी लाई हूं। बहमन और परवेज यह सुनकर चक्कर में पड़े और काफी देर तक सोचते रहे। अंत में उन्होंने यही ठीक समझा कि जो कुछ हो रहा है होने दिया जाए। वे कहने लगे, बहन परिजाद, तुम हम दोनों से अधिक बुद्धिमान हो और इसमें भी संदेह नहीं कि वह चिड़िया बहुत सी ऐसी बातें जानती है जो संसार में कोई अन्य व्यक्ति नहीं जानता। इसीलिए चिड़िया की बात हमें मान लेनी चाहिए। बादशाह नाराज होगा तो देखा जाएगा। परिजाद ने बावर्चियों को आदेश दिया कि दोपहर तक राजाओं बादशाहों के लायक पूरा भोजन बनाओ। क्या बने यह तुम ही लोग तय करो। सिर्फ एक चीज मेरे कहने से बनाना, वह है खीरे का गाढ़ा शोरबा जिसकी सतह अनबिंधे मोतियों से पट्टी पड़ी हो। बावर्चियों ने यह सुनकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया कि खाने की चीजों में साबुत मोती डालने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा, सरकार, हमने ऐसा खाना कभी देखा क्या सुना तक नहीं। हंसों के मोती चुगने की बात जरूर सुनी है, आदमियों को मोती खाते कभी नहीं सुना। परिजाद ने कहा, मैंने तुम्हें बहस करने के लिए नहीं बुलाया। जो कहती हूं वह करो और जितने मोती बचें वह मेरे पास वापस भेज देना। वे बेचारे चुपचाप चले गए। इधर परिजाद ने मकान की ऐसी सफाई कराई कि वह शीशे की तरह चमकने लगा। उसी समय शहजादे बढ़िया कपड़े पहनकर घोड़ों पर सवार हुए और शाही शिकारगाह में पहुंच गए। शिकारगाह में कुछ देर तक उन्होंने बादशाह के साथ रहकर शिकार खेला, किंतु उस रोज गर्मी अधिक थी और धूप तेज थी, इसलिए उसने और दिनों से कुछ जल्दी ही शिकार खेलना खत्म कर दिया और अपने सैनिकों को वापस भेजकर 2-1 आदमियों को लेकर बहमन और परवेज के साथ उनके भवन की ओर चल दिया। बहमन ने आगे बढ़कर पहले से परिजाद को बताया कि बादशाह आ रहे हैं। वह ठीक कपड़े पहनकर भवन के मुख्य द्वार पर आ खड़ी हुई। बादशाह द्वार के सामने घोड़े से उतरा और भवन की ओर चला तो परिजाद आगे बढ़ी और उसने अपना सिर बादशाह के चरणों पर रख दिया। बहमन और परवेज ने परिचय दिया कि यही हमारी बहन परिजाद है। बादशाह ने उसे उठाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और उसके सुंदर रूप को वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से देखता रहा। उसे यह देखकर ताज्जुब सा हो रहा था कि परिजाद की जैसी सूरत उसकी स्मृति में धुंधली सी उभर रही थी, किंतु वह समझ न पाया कि किसकी सूरत है। इसके बाद परिजाद बादशाह को भवन के अंदर ले गई और उसने बादशाह को अपने सुंदर और विशाल आवास के हर भाग को दिखाया। बादशाह ने पूरा भवन देखकर कहा, बेटी, तुमने अपने महल की सजावट और रखरखाव बहुत ही सनुदर कर रखा है। अब मुझे अपना बाग भी दिखाओ। कोई आदमी मुझसे तुम्हारे बाग की बड़ी तारीफ कर रहा था। परिजाद ने उस कक्ष का, जिसमें यह सभी लोग मौजूद थे, एक ओर का दरवाजा खोला तो हरा भरा बाग दिखाई दिया। बाग में वैसे तो सब कुछ सुंदर था, किंतु बादशाह की नजर फव्वारे पर अटक गई। सुनहरा पानी काफी ऊंचाई तक उछल रहा था। बादशाह ने उसे पास से देखना चाहा। परिजाद उसे फव्वारे के पास ले गई। बादशाह ने कहा, इसके सुनहरे पानी का हौज कहां है और किस चीज के जोर से यह फव्वारा इतना ऊंचा उछलता है? यहां तो मुझे कोई चीज दिखाई नहीं देती, ना कोई हौज ही। वह अपनी बात पूरी करने के पहले ही चैंक कर एक ओर देखने लगा जहां से सुमधुर संगीत की ध्वनि आ रही थी। उसने कहा, क्या तुम लोगों ने बाग के अंदर भी गाने बजाने का प्रबंध कर रखा है? और यह कौन गायक है जिसकी आवाज शाही गवैयों से भी अच्छी है? परिजाद हंसकर बोली, नहीं हुजूर, कोई गवैया नहीं है। यह आदमी नहीं, पेड्ड गा रहा है। बादशाह की भौहें चढ़ गईं। उसने सोचा परिजाद हंसी कर रही है, लेकिन परिजाद ने कहा, आइए आपको दिखाऊं। यह कहकर वह बादशाह को गाने वाले पेड़ के पास ले गई। बादशाह हक्का बक्का रह गया। मधुर संगीत वास्तव में पेड़ ही से निकल रहा था। कुछ देर तक बादशाह के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। कभी फटी फटी आंखों से गाने वाले पेड्डाच को देखता, कभी सुनहरे फव्वारे को। कुछ देर बाद उसने कहा, यह दोनों चीजें मेरी कल्पना के बाहर हैं। यह पेड्डाच तुमने कहां पाया? और हां, मैं पूछ रहा था कि फव्वारे का हौज कहां है और इतना ऊंचा किस चीज के जोर से उछलता है? परिजाद ने कहा, सरकार, इस पानी का कहीं हौज नहीं है, न किसी यंत्र द्वारा इसे जोर की उछाल दी जाती है। संगमरमर के हौज के अंदर रखा हुआ जो बर्तन आप देख रहे हैं, उसी में कुल पानी है। यह उसी में से उछलता है और वहीं पर लौटकर गिरता है। यह सूखता भी नहीं, इसीलिए कम नहीं होता। जो गाने वाला पेड़ अभी आपने देखा है, उसकी अपनी विशेषता संगीत देने की है। इसके पत्ते ऐसे हैं
कि जब हवा चलने पर आपस में रगड़ खाते हैं तो उनसे अपने आप मनोहर संगीत पैदा होता है। जब हवा बिल्कुल नहीं चलती तो यह वृक्ष मूक रहता है। बादशाह ने कहा, यह तो बड़ी अजीब चीजें हैं, इनके जैसी किसी चीज की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। तुमने इन्हें कहां पाया? परिजात ने कहा, यह चीजें किसी देश में नहीं पाई जाती। मैं इन्हें एक रहस्यमय स्थान से लाई हूं, लेकिन मेरे वहां से आने के बाद वहां का रास्ता भी बंद हो गया। फिर परिजात ने कहा, सरकार, मेरे पास एक और अजीब चीज है जिसे आप देखें। यह एक चिड़िया है जो आदमियों की तरह बोलती है, और जब यह गाती है तो सारे पक्षी जमा हो जाते हैं और इसके सुर में सुर मिलाकर गाने गाते हैं। बादशाह ने कहा, उस चिड़िया को भी दिखाओ। परिजात बादशाह को उस 12 दरी के पास लाई जिसमें उस चिड़िया का पिंजरा रखा गया था। बादशाह ने देखा कि आसपास के 4-6 पेड़ों पर सैकड़ों और विभिन्न प्रकार के पक्षी एक सुर में गा रहे हैं। उसने पूछा, क्या यह सब पक्षी तुमने पाले हैं? परिजात बोली, नहीं महाराज, यह 12 दरी में रखे पिंजड़े में जो चिड़िया है उसके गाने से खिंचकर आए हैं और उसके साथ साथ गा रहे हैं। बादशाह 12 दरी में गया तो देखा कि पिंजड़े में बंद एक चिड़िया मस्त होकर गा रही है। परिजात ने कहा, बोलने वाली चिड़िया, देखती नहीं कि बादशाह सलामत खुद आए हुए हैं? तेरा इधर ध्यान नहीं है। यह सुनकर चिड़िया चुप हो गई और उसके साथ ही आसपास के पेड़ों पर बैठे हुए सारे पक्षी चुप हो गए। चिड़िया ने बादशाह को प्रणाम किया और पूछा कि आपको यहां तक आने में किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ? बादशाह को यह देखकर ताज्जुब हुआ कि यह चिड़िया बिल्कुल मनुष्य जैसी आवाज में बोलती है। उसने चिड़िया के अभिवादन का यथोचित उत्तर दिया और कुछ देर उससे बातें की। चिड़िया ने हर बात का शिष्टाचार पूर्वक उत्तर दिया। बादशाह उससे ऐसा प्रभावित हुआ कि खाने के समय भी उसका पिंजड़ा पास में रखवा लिया ताकि उससे बातें करता रहे। बादशाह खाने पर बैठा तो संयोग से सबसे पहले खीरे के शोरबे वाला कटोरा ही उठाया। जब उसमें देखा कि उसकी सतह पर अनबिंधे मोती बिछे पड़े हैं, उसने खाने पर बढ़ा हुआ हाथ खींच लिया और नाराजगी से बोला, यह क्या मजाक है? यह क्या पेश किया गया है? तीनों भाई बहन चुप रहे, किंतु चिड़िया ने तपाक से कहा, सरकार, ईश्वर की माया अपरंपार है। मल्लिका के पेट से कुत्ते बिल्ली निकल सकते हैं तो बादशाह के पेट में मोतियों के ढेर भी जा सकते हैं। बादशाह पहले तो आंखें तरेर कर चिड़िया को देखने लगा, फिर उसे बीती बातें याद आईं तो उसने सिर नीचा कर लिया। कुछ देर मौन रहने के बाद बोला, चिड़िया, तेरी बात ठीक है। मैं भी सोचता हूं जिन बातों पर मैंने विश्वास किया वे बुद्धि से कोसों दूर हैं। फिर भी मैंने उन पर इसलिए विश्वास किया कि स्वयं मल्लिका की बहनों ने यह कहा था, और मैंने सोचा कि वे झूठ न कहेंगी क्योंकि वे उसकी सगी बहनें और उसकी हित चिंतक थीं। चिद्दिया ने कहा, सरकार से यही तो भूल हुई कि आपने उन्हें हित चिंतक समझा। जब से उन्होंने देखा कि वे नौकरों से ब्याही गईं और छोटी बहन राजरानी बन गई तो वे जल मरीं। उन दुष्टों ने इस बात का भी ख्याल न किया कि मल्लिका ने शादी के बाद भी उनसे बहनों जैसा प्रेम रखा था। मल्लिका को मृत्युदंड दिलाने के लिए ही उन्होंने 3-3 बार सफेद झूठ बोला। वह तो भला हो उस नेक मंत्री का जिसके कारण मल्लिका की जान बच गई। मल्लिका के प्रति अपने दुर्व्यवहार को याद करके बादशाह की आंखों से आंसू गिरने लगे। चिड़िया फिर बोली, सरकार, अपने सामने बैठे इन 3 बच्चों को देखिए। यही वह पिल्ला, बिलौटा और छछूंदर हैं जिन्हें आपकी मल्लिका ने जन्म दिया था। मल्लिका की दुष्ट बहनों ने इनके जन्म पर इनकी जगह मरे जानवर रख दिए और इन्हें कंबल में लपेटकर टोकरियों में डाल डालकर नहर में बहा दिया था ताकि दूर जाकर डूब जाए और किसी को कुछ भी पता न चले। किंतु भगवान को इन्हें जीवित रखना था। आपके दिवंगत बाघों के दारोगा ने इन तीनों को ही नहर से निकलवा लिया। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने इनका लालन पालन अपनी संतान की तरह किया और इन्हें भली प्रकार शिक्षा दिलाई और इनके लिए यह महल बनवाया। सरकार, यह तीनों और कोई नहीं है, आप ही की संतानें हैं। बादशाह ने कहा, चिड़िया, तुझे मैं किस तरह धन्यवाद दूं कि दुष्टों की दुष्टता और मल्लिका की दोषहीनता मेरे सामने स्पष्ट की और मेरे बच्चों को पहचानवाया। मैं भी जब से इनसे मिला हूं तब से यही सोचता था कि इन लड़कों के प्रति मेरे मन में अकारण ममता क्यों उपजी और इनकी बातों पर मैं नाराज क्यों नहीं हो पाता। चिड़िया ने जो सूचना दी थी वह बादशाह ही के लिए नहीं
बहमन, परवेज और परिजात के लिए भी नई थी। वे तीनों अपनी जगह से उठे और बादशाह के पैरों पर गिर पड़े। बादशाह ने सभी को उठाकर सीने से लगाया। चारों की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। कुछ देर बाद जब सहज स्थिति में आए तो सबने मिलकर रुचिपूर्वक भोजन किया। कुछ देर तक बातें करने के बाद बादशाह ने उनसे कहा, अब मैं महल को जाता हूं, कल फिर आऊंगा। कल तुम लोग मेरे ही नहीं, अपनी माता के स्वागत के लिए भी तैयार रहना, और इसके बाद महल में रहने के लिए भी। महल में पहुंचकर बादशाह ने मंत्री को बुलाया। उसने उसकी सुमति की प्रशंसा की, जिसके कारण मल्लिका की जान बची थी। फिर उसने मल्लिका की बहनों की दुष्टता का वर्णन किया, जिन्होंने अपनी शिष्ट और सदाचारी सगी बहन के विरुद्ध ऐसा घृणित षड्यंत्र रचा था और 2 राजपुत्रों और 1 राजपुत्री की लगभग जान ही ले ली थी। उसने आदेश दिया कि उन दोनों को अभी वधस्थल में ले जाओ और उनके सिर उड़वा दो। वे किसी भी प्रकार से दया की पात्र नहीं हैं। मंत्री ने अविलंब शाही हुक्म पर कार्य किया और दोनों दुष्टों को वह मृत्यु दंड मिल गया, जिसकी भागी वे बहुत दिनों से थीं। फिर बादशाह उस कैद खाने में गया जहां उसने मल्लिका को सतत अप्रतिष्ठा का दंड देकर रखा था। उसकी दुर्बलता और फटे पुराने वस्त्र देखकर बादशाह से बर्दाश्त न हुआ और वह उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने मल्लिका को बताया कि मैंने तुम्हें जो दंड दिया उसका कारण तुम्हारी वे बहनें ही थीं, जिन्हें तुमने और मैंने तुम्हारा हित चिंतक समझा था। उसने बताया कि दोनों मरवा दी गई हैं। उसने यह भी कहा कि यह सब मुझे एक अलौकिक बोलने वाली चिद्धिया से मालूम हुआ। मल्लिका यह सुनकर खुशी के मारे रोने लगी। बादशाह उसे महल में लाया। उसने स्नान किया और शाही पोशाक पहनी। रात भर महल में हंसी खुशी होती रही। सुबह बादशाह ने मल्लिका को बताया कि भगवान की दया से तुम्हारे दोनों बेटे और बेटी जिंदा हैं और बद्धे आराम से हैं। तुम चलकर उनसे मिलो। यह खबर सारे राज्य में फैल गई और सभी लोग उत्सव सा मनाने लगे। हर जगह नाच गाना होने लगा। मल्लिका बादशाह के साथ इन लोगों के महल में गई। तीनों बच्चे अपनी मां से देर तक चिपके रहे। फिर सबने मिलकर एक साथ भोजन किया। इसके बाद बादशाह और तीनों संतानों ने मल्लिका को गाने वाला पेड़, सुनहरे जल का स्वयं चालित फव्वारा और मनुष्यों की भांति बोलने वाली चिड़िया दिखाई। मल्लिका को मालूम हो रहा था कि जैसे वह दिन में स्वप्न देख रही हो। उन लोगों के निवास स्थान से शाही महल तक आने वाली सवारी को देखने के लिए एसडीएचकों पर जबरदस्त भीड़ हो गई। बादशाह ने सार्वजनिक समारोह का आदेश दिया और कई दिनों तक खेल तमाशे होते रहे। बादशाह ने इतना दान दिया कि शहर में कोई व्यक्ति निर्धन नहीं रहा। बादशाह ने इसी अवसर पर बहमन को युवराज घोषित करके क्रियात्मक रूप से उसके हाथ में सारा राज्य प्रबंध दे दिया। परवेज को उसने सेना का प्रमुख बना दिया। परिजात को अपने एक मित्र बड़े बादशाह के एकमात्र पुत्र से ब्याह कर दिया। तो दोस्ताने कैसी लगी आज की यह कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना न भूलें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों को शेयर जरूर करें। आपका धन्यवाद। राधे राधे।